नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। न्यूज़ के चैनल इसलिए देखा करें ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाह रहे हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन जिन चैनलों को आप देख रहे हैं उन पर यदि आपको न्यूज़ नहीं दिखाई जा रही है और गंदगी भरने का काम किया जा रहा है, लड़ाई झगड़े की बहस की जा रही है, तो उन चैनलों को देखने पर अगर आपको लगता है कि उनसे आपकी पर्सनल समस्याएं दूर हो सकती है तो आप देख सकते हैं, वरना ऐसे चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें आपके लिए, आपके देश के लिए और परिवार के लिए खबरें हों जिनसे आप विकास कर सके। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। किसी ने सच ही कहा है कि एक तस्वीर हजारों शब्दों के बराबर होती है, और जो मैं तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं वो लाखों शब्द या यूँ कह लें कि करोड़ों शब्दों के बराबर है। आप भी सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। दरअसल ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपकी नहीं कईयों की आंखें नम हो गई। कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है। इन तस्वीरों ने कई लोगों को रुला दिया है। देखने के बाद लोग अपने इमोशन को कमेंट के जरिए जाहिर कर रहे हैं। कई फोटो में दो कुत्ते गले मिलते हुए दिख रहे हैं। उनकी इस फोटो को देख सोशल मीडिया पर लाखों लोग रो चुके हैं। इन दोनों कुत्तों ने जिस तरह से एक दूसरे को गले लगाया वो वाकई में इमोशनल कर देने वाला पल है। इस तस्वीर को ट्विटर पर वुडवार्ड सुमर नाम के एक यूज़र ने शेयर किया है, जिसे 1,15,000 लोगों ने लाइक किया है। इस तस्वीर पर कई यूजर्स ने कमेंट भी किए हैं। लोग कमेंट कर रहे हैं कि जीवन में इतनी प्यारी तस्वीर कभी नहीं देखी है। दिल्ली में नाबालिग बच्ची से रेप और हत्या के मामले में उसके परिवार के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा ट्विटर पर फोटो साझा करने पर विवाद चल रहा है। इस पोस्ट को ट्विटर ने हटा दिया, राहुल गांधी का अकाउंट भी ब्लॉक किया, लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम पर यह पोस्ट नहीं हटाई गई। इसको लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के चेयरमैन प्रियंका कानूनगो ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को नोटिस भेजा है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के चेयरमैन प्रियंका कानूनगो ने कहा कि हमने 10 तारीख को ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम को नोटिस भेजा था। हमने पॉक्सो एक्ट की धारा 23 के तहत नोटिस भेजा था। हमने लिखा था कि राहुल गांधी ने नाबालिग रेप पीड़ित के परिवार की पहचान बताई, जो एक्ट का उल्लंघन है। ट्विटर ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने पोस्ट हटा दी है और कार्रवाई की है। भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने शनिवार को कहा कि वो उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खड़े होंगे। उत्तर प्रदेश काडर के आईपीएस अधिकारी ठाकुर को समय पूर्व सेवानिवृत्त कर दिया गया था। ठाकुर ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल में तमाम अलोकतांत्रिक, अराजक, दमनकारी, उत्पीड़नात्मक तथा विभेदकारी कार्य किए। वो उनके विरोध में मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, फिर चाहे आदित्यनाथ जहां से भी चुनाव लड़े। ठाकुर ने कहा कि उनके लिए सिद्धांतों की लड़ाई है, जिसमें वह गलत के खिलाफ अपना विरोध व्यक्त करेंगे। उन्हें गृह मंत्रालय के निर्णय के अनुपालन में गत 23 मार्च को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक आदेश में कहा गया कि ठाकुर को उनकी सेवा के शेष कार्यकाल के लिए बनाए रखने के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया। अफगानिस्तान में तालिबान आतंकियों के बढ़ते कदम और इस्तीफा देने की खबरों के बीच वहां के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि हम अस्थिरता रोकेंगे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार अफगानी लोगों को अपने संबोधन में राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा कि वह स्थिति पर स्थानीय नेता और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के साथ परामर्श कर रहे हैं। टोलो न्यूज़ के अनुसार राष्ट्रपति गनी ने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके राष्ट्रपति के रूप में मेरा ध्यान लोगों की अस्थिरता, हिंसा और विस्थापन को रोकने पर है। मैं अफगानों पर युद्ध थोपने नहीं दूंगा, न ही 20 वर्षों के लाभ को हानि में बदलकर कत्ले आम और सार्वजनिक संपत्ति का विनाश होने दूंगा। टोलो न्यूज़ के अनुसार राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा कि मौजूदा स्थिति में अफगानों के रक्षा और सुरक्षा बलों को फिर से संगठित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। गनी ने इस बात के कोई संकेत नहीं दिए कि वे पद से इस्तीफा देंगे या मौजूदा स्थिति की जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि युद्ध की कोशिश करने और समाप्त करने के लिए परामर्श कर रहे हैं। ट्विटर ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के अकाउंट को दोबारा बहाल कर दिया है। राहुल ने दिल्ली कैंट में 9 साल की लड़की के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या की घटना को लेकर उसके परिवार की तस्वीर साझा की थी, जिसके बाद सोशल मीडिया कंपनी ने कदम उठाया था। कांग्रेस के अन्य नेताओं ने ट्विटर अकाउंट को भी अनलॉक कर दिया था।
राहुल गांधी ने शुक्रवार को ट्विटर पर निशाना साधते हुए कहा था कि वो भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दखलंदाजी कर खतरनाक खेल खेल रहा है। इन खातों को करीब एक हफ्ते पहले सस्पेंड किया गया था। कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को अनलॉक कर दिया गया है। साथ ही उन कांग्रेस नेताओं के अकाउंट भी बहाल कर दिए गए हैं जिन्होंने राहुल गांधी के ट्वीट को साझा किए थे। ट्विटर का कहना है कि दुष्कर्म पीड़िता के परिवार की तस्वीर को साझा करना नियमों का उल्लंघन है। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर 1380 पुलिसकर्मियों को वीरता के लिए पुलिस मेडल से सम्मानित किया जाएगा। 628 वीरता पुरस्कारों में से एक राष्ट्रपति पुलिस पदक जम्मू कश्मीर पुलिस को और एक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को मरणोपरांत दिया जाएगा। गृह मंत्रालय के अनुसार 398 पुलिसकर्मी जम्मू कश्मीर में वीरता दिखाने के लिए सम्मानित होंगे। वहीं वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इलाकों में साहस के लिए 155 कर्मी और उत्तर पूर्व क्षेत्र में 127 कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। वीरता पदक से सम्मानित होने वाले में जम्मू कश्मीर पुलिस से 256, सीआरपीएफ से 151, भारत तिब्बत सीमा पुलिस से 23, ओडिशा पुलिस से 67, महाराष्ट्र पुलिस से 25, छत्तीसगढ़ से 20, दूसरे राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से शामिल है। सम्मानित होने वाले आईटीबीपी के 23 जवानों में 20 ने पूर्वी लद्दाख में झड़पों के दौरान बहादुरी दिखाई थी। गलवान में वीरता दिखाने में मातृभूमि की रक्षा के लिए 8 कर्मियों को पीएमजी से सम्मानित किया जाएगा। फिंगर फोर्थ इलाके में सब झड़प के दौरान वीरतापूर्ण कार्रवाई के लिए 6 कर्मियों को पीएमजी के लिए नामित किया गया है। महाराष्ट्र में पार्किंग स्थान के लिए समान नीति नहीं होने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। अदालत ने अधिकारियों से कहा है कि वैसे लोगों को एक से ज़्यादा वाहन रखने की इजाज़त नहीं दे जिनके पास पर्याप्त पार्किंग स्थान न हो। कोर्ट ने कहा कि सड़कें वाहनों से अटी पड़ी है। सड़कों के दोनों और 30% जमीन पर वाहनों का कब्जा रहता है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की पीठ ने कहा कि जिस परिवार का एक फ्लैट हो, अधिकारियों को उसे 4 या 5 कार रखने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। नवी मुंबई के निवासी संदीप ठाकुर ने जनहित याचिका दायर कर सरकार के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें डेवलपरों को पार्किंग स्थान कम करने की अनुमति दी गई है। बॉलीवुड सिंगर सुनिधि चौहान आज 38 साल की हो गई है। सुनिधि ने बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक गाने गाए हैं। सुनिधि का जन्म 14 अगस्त 1983 को दिल्ली में हुआ था। सुनिधि के पिता ने बचपन में ही उनके टैलेंट को पहचान लिया था। महज 4 साल की उम्र में वो लोकल गैदरिंग और मंदिरों में गाना गाने लगी थी। कम उम्र से ही सिंगिंग में कैरियर बनाने का सपना देखने वाली सुनिधि अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाई और उन्होंने बीच में ही स्कूल छोड़ना पड़ गया। सुनिधि को 1996 में दूरदर्शन पर आने वाले म्यूजिक रियलिटी शो मेरी आवाज़ सुनो से पॉपुलैरिटी मिली। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पहली शादी टूटने के बाद करीब 9 साल बाद 24 अप्रैल 2012 को सुनिधि ने दूसरी शादी म्यूजिक कंपोजर हितेश सोनिक से की। हितेश ने कई फिल्मों में म्यूजिक दिया है। इनमें प्यार का पंचनामा 2, माई फ्रेंड पिंटो, मांझी, द माउंटेन मैन, स्टैनली का डब्बा, काय पोचे जैसी फिल्में शामिल है। 1 जनवरी 2018 को सुनिधि ने पहले बेटे को जन्म दिया था। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।